देखिए आज से हमारा जो अगला टॉपिक है पाइथन का, वो लिखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट का जनरल मतलब क्या है। जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, जैसे रफ आइडिया अगर अपन कंट्रोल स्टेटमेंट का लें, तो कंट्रोल स्टेटमेंट का जनरल मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई भी आपका प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है। उस प्रोग्राम में n नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। आपने यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइन्स लिख रखी है। अब ये जो भी आपकी लाइनें एग्जीक्यूट होती है, जब एग्जीक्यूट होती हैं, तो जो भी हमारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी वो कितने तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले हमारा होता है सिक्वेंशियल में, सिक्वेंशियल। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका कोड का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन हो, और जो लाइनें लिखी हुई हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जिस ऑर्डर में आपने लिख रखे, मतलब यहां से वो एग्जीक्यूट होगा और इसी ऑर्डर में नीचे तक चलता रहेगा, इसे अपन कहते हैं सिक्वेंशियल। और अभी तक बाय डिफॉल्ट हमने जो भी एग्जीक्यूट किया है वैसे ही तो है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसी ऑर्डर में लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है जिस ऑर्डर में आपने लाइनों को लिखा है। बट आप क्या चाहते हो, अब आप ये चाहते हो कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको अब आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। इस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हो कि हो सकता है कुछ स्टेटमेंट आपको चाहिए ही नहीं, या हो सकता है कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं उनको आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज लेते हैं, ठीक है। उसमें जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट आता है उसको अपन कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको अपन कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और तीसरा हमारे पास आता है हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो भी आपके स्टेटमेंट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, या तो सीक्वेंस से चल रहा होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल अगर आप बात करते हो सी++ या जावा, तो वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, या तो इफ यूज लेते हैं या फिर हम स्विच यूज लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और अगर आप इटरेटिव की बात करते हो तो इटरेटिव का मतलब क्या होता है, इटरेटिव का मतलब होता है लूपिंग। उसमें आप फॉर यूज करते हो, व्हाइल यूज करते हो, फिर या डू व्हाइल यूज करते हो, ठीक है। ये आपके पास में आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे सिक्वेंशियल फ्लो तो हम पढ़ चुके, अब हम बात करते हैं कंडीशनल का या इटरेटिव का। तो कंडीशनल या इटरेटिव को ही हम यहाँ पे कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और पाइथन के अंदर एक अच्छी बात ये है कि पाइथन में स्विच नहीं होता, देयर इज नो स्विच इन द पाइथन। पाइथन में सिर्फ इफ स्टेटमेंट होता है। तो जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, सिर्फ इफ की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्विच होता ही नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर आप इटरेटिव यानी लूपिंग की बात कर रहे हो तो पाइथन में फॉर और व्हाइल दो ही लूप होते हैं, डू व्हाइल लूप पाइथन में नहीं होता, ठीक है। और तीसरा, इसके अलावा अगर आप और चाहते हो तो और हमारा स्टेटमेंट कैसा होता है, तो द फोर्थ वन इज द जंपिंग स्टेटमेंट। उससे अपन क्या कहते हैं, जंपिंग। अगर आपको जंप करना है तो आप जंपिंग स्टेटमेंट यूज लेते हो, जिसमें नॉर्मली हमारे पास आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। पाइथन में गोटू नहीं होता, सी और C++ में ही गोटू होता है, तो यहाँ से ब्रेक एंड कंटिन्यू होता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे अगर यूज लेना चाहते हो तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पास। दिस इज न्यू इन पाइथन, अभी क्या है ये अपन डिस्कस करें। तो पाइथन में अगर आप कुछ नया अगर देखना चाह रहे हो तो उस नए में बस आपके पास ये स्टेटमेंट मिलेगा आपको, पास वाला। ये बिल्कुल नया, जो इससे पहले नहीं। तो वन बाय वन करके पहले कंडीशनल यानी इफ कंडीशन क्या है, क्या मतलब है, क्या उसका सिंटैक्स है, कितना वेराइटीज होता है, पहले ये अपन अच्छे से सीखेंगे। फिर हमारे इटरेटिव में फॉर और व्हाइल क्या है, क्या सिंटैक्सेस होते हैं, कैसे काम करेंगे, एंड देन हमारा जंपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें वन बाय वन सबसे पहले लिखिए कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें जो सबसे पहले वाला है वहीं से अपन स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कंडीशनल यानी कंडीशनल लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट इफ कंडीशन लिख दें। फिर
कंडीशनल बोल दीजिए या इफ कंडीशन बोल दीजिए, तो नॉट। तो इफ कंडीशन का जनरल मतलब हमारे लिए क्या है? तो इफ कंडीशन का जनरल मतलब है कि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस होंगे और उसमें से कोई एक आपको एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो इफ कंडीशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट only one condition among given conditions, then we can use if condition। तो आपके पास कंडीशन मल्टीपल है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, तो उस रेस्टोरेंट में आपके पास एक मेन्यू है, मेन्यू में आपके पास 5 आइटम। अब जो भी वेटर आपके पास आएगा वो आपसे पूछेगा कि सर बताइए इन 5 में से आपको क्या खाना है, लेकिन सिर्फ एक ही खा सकते हो, दूसरा नहीं खा सकते। उन 5 में से कोई एक मिलेगा आपको, कौन सा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दूसरा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ कंडीशन हमेशा एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप मल्टीपल चाहते हो तो फिर मल्टीपल इफ लगाओ, एक इफ से हमेशा एक ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो भी हमारा इफ कंडीशन होता है उसको यहाँ पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं, टाइप्स की बात करें, तो पाइथन में जो भी हमारा इफ कंडीशन होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला आता है सिंपल इफ, इसको सिर्फ हम इफ बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इफ एल्स, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे आता है इफ एलिफ, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आप बात करते हो सी, सी प्लस प्लस या पाइथन के कोरेस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल इफ है अकॉर्डिंग टू सी और सी प्लस प्लस। हो जाए ये आपके पास सिंपल इफ एल्स हो ही गया, मतलब इफ मतलब अगर ट्रू है तो इफ चलेगा और नहीं तो एल्स चलना है ही। तो ये आपके पास इफ एल्स की तरह होता है। और ये क्या है, दैट इज लैडर एल्स इफ। जो हम लैडर यूज करते हैं ये लैडर है आपके लिए, तो इसे बाकी लैंग्वेजेस में हम कहते हैं लैडर एल्स इफ। तो जो एल्स इफ होता है, इधर देखना, पाइथन ने क्या किया, ये एल्स इफ है तो इसे एल्स और इफ को कंबाइन कर दिया, एल्स और इफ को कंबाइन कर दिया, और कंबाइंड करके ये जो एस ई था ये हटा दिया और इसको एल इफ बोलते हैं, ई एल और इफ। तो ये एल्स इफ ही है, लैडर एल्स इफ ही है, बट इसको हटा के इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एल इफ, ठीक है। तो ये 3 तरह के इफ हैं जो अपन 1 बाय 1 पहले सिंटेक्स से सीखते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इफ का। सिंपल इफ, तो सिंपल इफ का जनरल मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देयर इज नो आउटपुट रिलेटेड विद द फॉल्स कंडीशन, फॉल्स का यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आपने सिर्फ ट्रू पे एग्जीक्यूट करना है। तो इफ वी एग्जीक्यूट ओनली ट्रू कंडीशन, only true condition, then use if। उस केस में अब आपको क्या यूज करना है, सिंपल इफ यूज करना है। अब जब भी आप सिंपल इफ यूज करोगे तो सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या होगा, तो देखिए नॉर्मली अगर आप सिंटेक्सेस की बात करते हो, तो अगर हम पुरानी लैंग्वेजेस की बात करें जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस या जावा, तो वहां पर हम कैसे लिखते थे, इफ, यहाँ पे हम लिखते थे कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट लिखने थे वो, एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये वाला सिंटेक्स आप प्रीवियस लैंग्वेज जो भी रही होगी, सी, सी प्लस प्लस, इवन जावा, उन सब में हम ये ऑल्डर सिंटेक्स यूज करते हैं। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, पाइथन में ब्रैकेट्स को हटा दिया गया कंप्लीट तरीके से।
तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द कर्ली ब्रेसेस। तो फिर इस कर्ली ब्रेसेस को मैनेज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस इफ में 2 लाइनें लिखनी है या 3 लाइनें लिखनी है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस तो है ही नहीं। तो पाइथन में इस सिंटैक्स को थोड़ा मॉडिफाई किया और कैसे बोला कि आपको इफ लिखना है सिंपल, यहाँ पे आपको आपकी कंडीशन लगानी है। जैसे आप अपनी कंडीशन लगाओगे आफ्टर दैट पुट ए कॉलन है, आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है, इसका सिंटैक्स हुआ इफ, जो भी आप कंडीशन लिखना चाहते हो वो कंडीशन एंड देन आपके पास आएगा कॉलन। अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे इंडेंटिंग यूज करना है, इंडेंटेशन। तो इंडेंटिंग क्या बोलेगा कि अब इफ के नीचे से अगर आप कुछ भी लिखते हो यहाँ से तो वो इफ का पार्ट नहीं होता। अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि वो इफ कंडीशन का ही पार्ट है बोले तो ये ब्लॉक आपको लिखने, तो अब आपको इंडेंटेशन यूज करना पड़ेगा। और उस इंडेंटेशन में हम क्या बोलेंगे, उस इंडेंटेशन में हम फिक्स करके रखेंगे कि अगर मैंने यहाँ इसकी इंडेंटेशन बना दिया तो ये इसकी इंडेंटेशन तैयार होगी, हो गई। जैसे आप लिखोगे तो आप टैब दबा दो, आप आओ यहाँ से, आप जैसे टैब दबाओगे वो आप कर्सर आपको यहाँ ले आएगा। अब यहाँ पे आप जो भी लिखने वाले हो, जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे, आपने फर्स्ट लाइन यहाँ लिखा, फिर दूसरा लाइन आपने यहाँ लिखा, फिर तीसरा लाइन आपने यहाँ लिखा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इफ दिस। तो ये इंडेंटेशन किसका काम करेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का काम करेगा। जैसे आपको ये बताना है कि नहीं अब मुझे इफ में नहीं लिखना, नहीं लिखना, तो अब आप इंडेंटेशन को बदल दो, और इंडेंटेशन को बदल के आप क्या करो, इस इंडेंटेशन को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ। तो जैसे आप इस इंडेंटेशन को यहाँ पे लेके आ गए, और अब आप यहाँ जो भी लिखोगे, यहाँ पे जो भी लिखोगे, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द कंडीशन। तो अब ये इफ का पार्ट नहीं आएगा, तो दिस मीन्स एंड ऑफ द इफ। तो यहाँ पे बस ये हिस्सा ही इफ का है जो इसको ब्लॉक की तरह काम में ले रहे, यहाँ का मतलब है दिस इज फ्रॉम आउटसाइड द इफ कंडीशन। तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन को यूज करना पड़ेगा, याद रखना। अगर आप इफ में लिख रहे हो और अगर आपने इस इंडेंटेशन में एक भी लाइन को आगे पीछे कर दिया तो दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन एरर, तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाए। जैसे इस इंडेंटेशन को हमें नहीं छेड़ना, वो अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से, एक बार सिंटेक्स लिख लो। सिंटेक्स देखो, अब सिंपल साइज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक रिजल्ट लेते हैं। मान लीजिए मैंने यूजर से एक इंटीजर नंबर एंटर करवा लिया, ठीक है, यूजर से हमने एक वैल्यू एंटर करवा ली। अब हमने यहाँ पे एक सिंपल इफ लगाया, सिर्फ कंडीशन डाल दिया कि अगर एन का वैल्यू अगर आपका मान लीजिए 4 से बड़ा है, ठीक है, कॉलन, अगर एन का वैल्यू 4 से बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं कि एन इज ग्रेटर देन 4। पहले ये लाइन चाहते हैं, एक तो ये लाइन चाहते हैं, और दूसरा इसी में हम चाहते हैं प्रिंट इट इज इन इफ कंडीशन। तो मैंने 2 लाइनें लिखी आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे अब मैं ये इंडेंटिंग बदलना चाहूंगा तो मैं इसको बाहर ले आऊंगा, तो आगे इंडेंट। और यहाँ पे देखो, अगर आप नोटपैड में टाइप करते हो तो इंडेंटेशन ऐसे दिखता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये इसी का हिस्सा है, देखो। अरे इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो इफ एक्सपैंड हो रहा है, तो ये सारा इफ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो, मान लीजिए मैंने ये लिखा प्रिंट है, प्रिंट और एन इज लेस देन मान लीजिए 4, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है
कि ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है, इफ के पार्ट। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों लाइनें चलेंगी, बट अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर दोनों लाइनें नहीं चलेगी और सिर्फ ये वाला लाइन चलेगी। ठीक है, तो चेक करो। ठीक है, आपने नंबर मान लीजिए 6 दे दिया, तो देखो दोनों लाइन आई। अब यहाँ तो क्या सारी आएंगी एक बार के लिए। तो अगर आप ट्रू लोगे तो इफ तो चलेगा ही चलेगा, और इफ के बाहर जो वो भी तो चलेगा, तो इसका मतलब अब तो तीनों ही लाइनें आएंगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें एन का वैल्यू 3 दोगे, अब इफ चलेगा क्या, नहीं, बाहर वाली लाइन तो फिर भी चलेगी ना, तो सिर्फ आपको बाहर वाली लाइनें दिखेगी, मतलब इफ चला ही नहीं। ठीक है, और इसमें इंडेंटेशन से रिलेटेड आप कोई गलती नहीं कर सकते। अगर आपने इस लाइन को फॉर एग्जांपल ऐसे कर दिया, मतलब आपने इंडेंटेशन इसका छेड़ दिया, ठीक है, हम चेक इट। तो दिस इज द इंडेंटेशन। मतलब सिंपल से क्या बोला, इट इज इन इफ कंडीशन। लाइन 4 जो है वो इफ कंडीशन के अंदर है और आपने उसकी इंडेंटेशन ही बदल दी। तो आप इंडेंटेशन पे ही सारा का सारा गेम पाइथन के अंदर होता है, उससे क्लैरिटी आता है और रीडेबिलिटी आता है। ठीक है, इसलिए सारा का सारा अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये तीसरा लाइन हमने गलत लिख दिया, ये हमने चौथा लाइन गलत लिख दिया, कोई एक लाइन में गड़बड़ है, तो चाहे तो इसको पीछे कर लो, पूरा करना पड़ेगा फिर। ऐसा कुछ नहीं, इतना ही कोई स्पेस जरूरी है, आपकी मर्जी है, लेकिन जब लिखोगे तो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा। इसको यहां से लिख रहे हो तो यहीं से स्टार्ट करोगे, इसको अगर यहां स्टार्ट कर दिया तो फिर इसको भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जहां से स्टार्ट किया है फिर सब वहीं से चलो। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन। ठीक है, इसको फिर से एक बार चलाओ, चेक कर लो, देखो। ठीक है, तो सिंपल इफ क्लियर। अगर आपको सिर्फ सिंपल इफ की बात करना है तो कंडीशन ट्रू है, और देखो सिंटेक्स कितना प्यारा सा, इफ लिखा, यहाँ पे कंडीशन आई और कॉलन लगा दी। ठीक है, तो इस सिंटेक्स में कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर, ये अपन समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके, दूसरा इसी में लिखिए इफ एल्स। तो इफ एल्स का जनरल मतलब क्या है कि अब हम चाहते हैं ट्रू होने पे भी आउटपुट है और फॉल्स होने भी आउटपुट है, अब हम दोनों चाहते हैं, सिंपल सा। तो हमारा सिंपल सा सिंटेक्स क्या होगा, इफ यहाँ पे जो भी आपका कंडीशन है वो कंडीशन एंड देन कॉलन, फिर जो भी आप यहाँ स्टेटमेंट चाहते हो, जितनी भी लाइनें आप यहाँ चाह रहे हो वो स्टेटमेंट सारे के सारे यहाँ विद प्रॉपर इंडेंटेशन। जैसे इफ का काम खत्म हो गया, फिर इफ के जस्ट नीचे आपको एल्स लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। जहां आपने इफ का इंडेंटेशन लिखा है उसी के जस्ट नीचे एल्स आएगा, और ये एल्स के खुद के कॉलन आएगा, और फिर यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आप स्टेटमेंट चाहते हो, जितने भी स्टेटमेंट, वो फिर आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो भी हमारा सिंटेक्स हुआ ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये कब चलेगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो सब चलेगा, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो यहाँ पे लिखा है वो सब चलेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इफ एल्स। सिंटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ कंडीशन कॉलन देन प्रॉपर मेंटेन, आपको इंडेंटेशन करना है। जैसे ही खत्म हो गया इंडेंटेशन चेंज करो, जहां से इफ लिखा था वहीं एल्स लिखो। अगर थोड़ा बहुत भी एल्स को इधर उधर कर दिया तो फिर इंडेंटेशन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये एल्स किसकी वजह से, इफ की वजह से। तो ये एल्स देखेगा कि क्या मेरा पोजीशन वही है जहां ऊपर इफ है, तो ठीक है, अगर आगे पीछे कर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सिंपल मान लीजिए आपने एक नंबर एंटर किया और अब आप चेक करना चाह रहे हो नंबर इवन है ऑड है। सिंपल प्रोग्राम जो हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। तो अगर आपको इवन और ऑड का ही प्रोग्राम बनाना है तो सिंपल क्या लिखोगे, नंबर आया उसको क्या करोगे, मॉड्यूल करोगे 2 से और चेक करोगे वो इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर ऐसा है तो अब आप क्या प्रिंट करवाओगे, प्रिंट एन क्या है आपका, एन इज ए इवन नंबर। सिंपल हो गया इसका काम। और नहीं तो एल्स, तो अगेन चेंज इंडेंटेशन एंड मेंशन एल्स है और अगेन पुट है
और सेम इंडेंटेशन पे जहाँ पे ये वाला प्रिंट लिखा है उसी सेम इंडेंटेशन के साथ में आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ पे अब एन क्या है, तो यहाँ पे एन कॉर्ड, सिंपल, ठीक है। चेक करो, तो अगर आपने नंबर 12 दिया तो नंबर क्या आ गया, इवन। तो आपने नंबर मान लीजिए 21 दिया तो नंबर क्या आ गया, आउट। इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आप इंडेंटेशन बदलोगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने इंडेंटेशन बदल दिया, मान लीजिए ऐसा कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सारा का सारा खेल ही इंडेंटेशन का है। तो ये वैसे तो सिंटैक्स एरर है, क्यों? क्योंकि इस एल्स को इफ मिला ही नहीं। इसको इफ कहाँ मिलता, जहां पे उसका इंडेंटेशन होता, बट आपने तो इसका इंडेंटेशन ही बदल डाला। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ एल्स है तो इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर इफ होना चाहिए था, मतलब ये इफ फिर यहाँ होना चाहिए, और अगर ये इफ यहाँ होना चाहिए तो 100% फिर प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो प्रिंट फिर आगे होना चाहिए, और ये अगर आगे है तो फिर इसको भी आगे होना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन आप जहां से चाहो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेस दो स्पेस ना, जहां चाहो वहां से स्टार्ट करो, बट उसे मेंटेन करते हुए चलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब इसको आप चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, इंडेंटेशन इसकी वजह से आ गई। अब ये इंडेंटेशन यहाँ से गड़बड़ हो गई, ज्यादा स्पेस दे दिया अपन ने यहाँ पे, इसलिए दिक्कत दे रही। इसको वापस लेते, इसको इसमें कंसिडर नहीं करना। क्योंकि एक्स्ट्रा फालतू की स्पेस लगाने का नीड ही नहीं है, हम फालतू क्यों लगाएं। ठीक है, तो देखो इनमें सारा खेल इंडेंटेशन का, तो इसलिए इंडेंटेशन जब भी आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल जहां से बोला है वहीं से स्टार्ट करो और उसी को मेंटेन करते हो। तो दिस इज जस्ट लाइक द सिंपल इफ एल्स। अगर आप ट्रू और फॉल्स दोनों एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो यूज इफ एल्स। सिंटैक्स आपके सामने है, कंडीशन कॉलन, जितने स्टेटमेंट लिखना चाहो वो यहाँ आएंगे, फिर एल्स देन कॉलन। तो ये सिंटैक्स नहीं भूलना है क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स होता है, ठीक। तीसरा, अब अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए, यहाँ तो दो ही हुई ना, एक इफ हुआ और एक एल्स हुआ, बट अगर आप 3 या 3 से ज्यादा कंडीशन है तो आप क्या यूज करो, तो उसके लिए हम यहाँ जो सिंटैक्स यूज करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड इफ एलिफ और एल्स, जिसे नॉर्मल बाकी के लैंग्वेजेस में आप क्या बोलते हो, लैडर एल्स। तो ये लैडर ही है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, इफ लिखोगे, फिर कंडीशन, फिर कॉलन, फिर जो भी आपको इसमें स्टेटमेंट लिखना है, जितने आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आपने स्टेटमेंट लिख दिया, जितने आप लिखना चाह रहे हो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एल इफ, एलिफ, और फिर यहाँ पे क्या आएगी आपकी कंडीशन, और फिर जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखिए। अब जितना आपको एलिफ लगाना आप लगाइए, जितना आपको लगाना है, आपकी मर्जी है। जितना आपको लगाना है लगा दो। एल्स जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अब लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप एट द एंड लास्ट में एल्स लिख के और फिर यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एल्स जो होता है वो हमेशा ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं है। लास्ट में एल्स आप लगाते हो तो ठीक, नहीं लगाते हो तो ठीक। तो एल्स इज कंपल्सरी, यानी एल्स क्या होता है, हमेशा कंपल्सरी होता है। मतलब अगर मैंने सिर्फ इफ लिख के छोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मत लिखो एल्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने इफ लिखा और इफ के बाद अगर मैंने एल्स लिख के छोड़ दिया तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम। अगर आपने इफ लिखा, इफ के बाद में एलिफ लिख दिया और इतना ही छोड़ दिया, क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मत लगाओ एल्स,
ऑप्शनल है, लास्ट में एल्स लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ इफ लिखते हो, फिर आप एलिफ लिखते हो और फिर आप एल्स लिख रहे हो, हाँ ठीक है, तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एल्स जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, दोनों ही केस में चलेगा। तो यहाँ पे एल्स नहीं लगाया तो भी चलेगा, लगा दिया तो भी चलेगा, या नहीं लगाया तो भी चलेगा, लगा दिया तो भी चलेगा। सिंटैक्स वाइज इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत कब आएगा, जब अकेला एल्स होगा। अकेला एल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। एल्स हमेशा किसके साथ होता है, या तो इफ के साथ होगा या उससे पहले एलिफ लिखा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो चेक करना पड़ेगा। रख लें, अब सिंपल सा इसी में हमारा जो सबसे सिंपल प्रोग्राम है, जैसे हमें पता करना है कि हमने एक नंबर एंटर किया और वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो कितनी कंडीशन आ गई, 3 आ गई। जहां 3 आएगा वहां फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एलिफ यूज करना ही पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले चेक किया कि आपका नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो भी नंबर है वो क्या है, जो भी आपका एन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नहीं तो अब आप क्या लिखोगे, एलिफ। और जो भी आपका नंबर होगा फिर वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा है इसका मतलब नंबर कैसा है फिर आपका, नंबर आपका नेगेटिव रहा होगा। और नहीं तो अगर इन दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो 100% अब वो नंबर जो बच गया वो 0 रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एन सिंपल सा अगर आप लिखना चाहो तो 1%। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, पहले हमने इसको चेक किया, अगर पॉजिटिव रहा तो ये आ जाएगा, नहीं तो एलिफ आएगा, ये भी नहीं चला तो फिर एल चलेगा, चलना किसी एक को ही। ठीक है, अब आपने नंबर दिया 12, कैसे है, पॉजिटिव, तो 12 इज पॉजिटिव। ठीक है, आपने नंबर दिया माइनस का 12, नंबर कैसा है, नेगेटिव, तो नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, आपने नंबर दिया 0, तो नंबर कैसा है, 0, तो दैट इज 0। चलना एक ही है, क्योंकि कंडीशन की खास बात क्या होता है, आप इफ का कोई भी वेराइटी यूज करो चलेगा एक ही, भले ही आप यहाँ 50 लगा, ओनली वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, जो आप लिखना चाहो। दिस इज द मीनिंग। अब जो भी सिंपल सिंपल प्रोग्राम आपने लाइक प्रीवियस लैंग्वेजेस में बनाए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 3 नंबर एंटर किए और उसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, सबसे सही अगर आपको बनाना है तो हम 3 नंबर ले लेते। अरे एक चाहो तो एक साथ लिख दूं, कल आपको तीनों वाला सेंटेंस बता चुका हूं, तो यहाँ पे आपको एबीसी लिखना है। यहाँ पे बैटर ही वेल ही लिख दो। ठीक है, तो एंटर, यहाँ पे लिख दो 3 वैल्यूज। तो आपने 3 वैल्यूज ले ली और इन 3 वैल्यूज को एबीसी में डाल दिया।
ठीक है, अब यहां से अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, ए अगर बी से बड़ा है एंड ए अगर सी से भी बड़ा है, इसका मतलब ए इज लार्जेस्ट। तो मतलब ए क्या है, तो ए लार्जेस्ट। नहीं तो बी बड़ा होगा। तो अगर बी बड़ा होगा तो इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब बी लार्जेस्ट है। ठीक है, और एल इफ ठीक है, हो सकता है सी बड़ा हो तो सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। इसका मतलब आपका सी लार्जेस्ट है, सी इज लार्जेस्ट। और नहीं तो हो सकता है कोई दो बराबर है या तीनों बराबर हो सकता है। अब वही कंडीशन बचा, तो अब वो हमें नहीं पता, तो हम इसमें इसमें यहाँ कवर कर लेते हैं। सिंपल सा कि प्रिंट एनी टू और ऑल आर। ठीक है, तो हो सकता है कोई दो बराबर है या तीनों बराबर हो सकता है, तो दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने एक नंबर मान लीजिए 23 दे दिया, एक 45 दे दिया, और एक आपने 32 दे दिया। कौन बड़ा है, अच्छा 45। ठीक है, आपने यहीं पे मान लीजिए तीन नंबर में एक 34 दे दिया, एक 56 दे दिया, एक आपने 100 दे दिया। कौन बड़े, 100। तो 100 इज लार्जेस्ट। ठीक है, इसी में आपने हो सकता है एक 12 दे दिया, एक 34 दे दिया, एक 34 दे दिया। अब तो दो बराबर है ना, तो इसका मतलब तो फिर क्या आना चाहिए, एनी टू और 1 3 आर इक्वल। अब हम किसको बड़ा बोले, बी को बोले या सी को बोले, तो बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप एलसीएफ को प्रॉपर यूज कर सकते हो। बस सिंटैक्स यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि हाँ नई चीज के, तो इनपुट लेने का तरीका आपको मैं बता ही चुका कि मल्टीपल इनपुट एक साथ लेना है, ले सकते हो डायरेक्ट। बाकी आपकी मर्जी, नहीं तो एक एक करके ले लो, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अब एक काम करना, आप लोगों को कुछ प्रोग्राम मैं घर के लिए दे देता हूँ। सिंपल इफ आप बहुत यूज कर चुके हो, तो 4-5 प्रोग्राम्स मैं आपको दे देता हूँ। उससे क्या करना, आप ट्राई करना इफ से बनाने का, तो उससे आपका सिंटैक्स क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एंटर ए ईयर एंड चेक इट इज लीप ईयर और नॉट। पहले लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना आपको। दूसरा, आपको क्या करना है, यहां से आप एक काम करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रिंट करवा लो। ठीक है, तो प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कंडीशन सिंपल सा क्या है कि जो भी आपका मिनिमम बिल है वो फिक्स है, वो आपका 100 रुपीज आएगा। कितनी, जब आपकी यूनिट क्या रहेंगी, जब आपकी यूनिट 50 या 50 से कम रहेंगे, मतलब 100 रुपये बिल तो आएगा ही आएगा, आप कुछ यूज करो या ना करो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका यूनिट 50 से ज्यादा हो गया एंड आपका यूनिट 100 या 100 से कम है, तो उस कंडीशन में आपका जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, उससे अगर ज्यादा हो जाता है, आपकी यूनिट अगर 100 से ज्यादा है एंड वो जो यूनिट है वो 200 से कम है, 200 या 200 से कम है, उस कंडीशन में आपका चार्ज लगेगा 3 रुपीज पर यूनिट। ये ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका चार्ज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका यूनिट मान लीजिए 200 से ज्यादा है एंड जो यूनिट है वो 300 या 300 से कम है,
तो आपका चार्ज रहेगा वो आपका 3.5 रुपये पर यूनिट रहेगा। और अगर आपका यूनिट 300 से ज़्यादा आता है तो कितना भी रखो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका बिल जो आएगा वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है। और ये लीप ईयर आपको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? सिंपल, लीप ईयर की 2 कंडीशन होती है, एक होता है लीप ईयर और एक होता है लीप सेंचुरी। आपको दोनों चेक करना है। लाइक 2000 लीप ईयर है या नहीं है? है। 1900 लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है। 1900 इज नॉट द लीप ईयर, 1800 इज नॉट द लीप ईयर, 1700 इज नॉट द लीप ईयर, 1600 इज द लीप ईयर। तो अगर सेंचुरी आएगा तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर सेंचुरी आएगा तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, और नॉन सेंचुरी है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। आपका 2004 लीप ईयर है या नहीं है? हाँ लीप ईयर। सेंचुरी मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं, 100 का मल्टीपल। तो आपको दोनों चेक करना है, ऐसा नहीं 4 चेक करके छोड़ दिया ना। सेंचुरी है तो भी चेक करेगा और नॉन सेंचुरी तो भी चेक करेगा। तो 2 प्रोग्राम है, दोनों ही बेहतरीन प्रोग्राम है इसको समझने के लिए। तब इन दोनों को अगर बना लेते हो तो दैट्स ऑल, इसमें इतना बहुत होता है। तो इतना आप कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।